Hello friends, welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest, the current Olympian. She is a gymnast, very famous, very popular. हमारे इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है इन्होंने. इनका नाम है मिस प्रणति नायक. तो मैम, warm welcome to this channel, to my show. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. मैम, एक चीज मतलब हम सब लोग जानना चाह रहे थे कि आप जब जैसे ही आएंगे आपके बारे में जानना चाहेंगे लोग. तो मैं भी यही जानना चाह रहा हूँ कि आपका ये जो जिम्नास्ट वाला जो जर्नी है कैसे स्टार्ट हुआ. मैं वेस्ट बंगाल की एक छोटी सी गांव से अपना जिम्नास्टिक स्टार्ट किया था और तब मैं 6 साल की थी. और उसके बाद मैं कलकत्ता में आई 2003 में. और उसके बाद मेरा साई हॉस्टल में हो गया है. तो तब से लेके अभी तक मैं साई हॉस्टल में हूँ. और 2004 से मैंने अपना नेशनल स्टार्ट किया खेलना, सब जूनियर नेशनल. और उसके बाद 2008 में इंटरनेशनल लेवल का जिम्नास्टिक में जो होता है टूर्नामेंट, वो स्टार्ट किया. फिर हर साल में जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल खेलते रही. और फिर उसके बाद 2014 पे जो जितना भी सीनियर लेवल का इंटरनेशनल था, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये सब मैं खेलना स्टार्ट किया. और खेलते खेलते मन में ऐसा लगा कि अभी पार्टिसिपेशन करने से कुछ नहीं होगा, हमें अभी इंटरनेशनल मेडल जीतना पड़ेगा. फिर 2019 पे मेरा भी इंटरनेशनल मेडल आया, जो फर्स्ट था मेरे लिए. फिर उसके बाद कंटिन्यू कर रही थी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, फिर कोविड आ गया. और अभी उसके बाद खबर आया कि मेरा जो ओलंपिक था वो बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी कैंसिल हो गया था. और उस टाइम मैं पूरा घर में थी, 1-1.5 साल घर में बैठी हुई. सडनली न्यूज़ आया कि मुझे ओलंपिक खेलना है. तो बस 2 महीना मिला था ट्रेनिंग के लिए. 2 महीने में अपना जितना हो सके प्रिपरेशन करके मैं कंपटीशन खेलने गई. और हो गया, अभी 18 साल से मैं जिम्नास्टिक कर रही हूँ और आगे भी खेलना है और उसी के बारे में सोच रही हूँ. मैम, हम सब लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन है कि इतना कुछ किया आपने हमारे देश के लिए. तो आपके जीवन में इंस्पिरेशन कौन है? किसने आपको इंस्पायर किया कि जिम्नास्टिक में जाना है? मैं जब साई में आई, पहले तो जब गांव में करती थी, इतना जिम्नास्टिक के बारे में कुछ पता नहीं था कि जिम्नास्टिक क्या है. मुझे पता था कि वो योगासन है. फिर कलकत्ता में आने के बाद पता चला जो जिम्नास्टिक का क्वीन है वो है नादिया कोमानिच, रोमानिया का है. तो उनको पहले फर्स्ट मतलब उसको 10 का 10 मिला था कॉम्पिटिशन में. तो बचपन से ही मुझे सिखाया गया और मैं जानती हूँ कि नादिया कोमानिच जैसा ही बनना है, उनका जैसा ही कुछ करना है. तो मेरा तो नादिया कोमानिच ही मेरा फेवरेट है. तो आपके घर वालों ने भी सपोर्ट किया आपको इस चीज के लेके कि जिम्नास्टिक में जाना है? हाँ, पापा मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम. और उन लोगों ने उस टाइम मतलब जहाँ कलकत्ता है, कलकत्ता से मेरा घर और मतलब गांव तरफ थोड़ा दूर है, तो उस टाइम आना जाना बहुत मुश्किल था. तो पापा मम्मी का सपोर्ट के बिना आज ये जगह पहुंचना बहुत मुश्किल था. तो मैम, आपका डेली रूटीन क्या रहता है? सुबह से लेकर शाम तक कितने घंटा प्रैक्टिस करती हैं? सुबह जैसा 5:30 से उठना पड़ता है. उठ के रेडी होके फिर 6:15 तक जिम जाना, जहाँ प्रैक्टिस होता है. वार्म अप करना, वार्म अप प्रैक्टिस करने के बाद 10 बजे खत्म होता है. कभी कभी 9:30 भी हो जाता है. फिर प्रैक्टिस खत्म करने के बाद आइसिंग ट्रीटमेंट जो भी होता है जिम में ही मिल जाता है, वही करते हैं. उसके बाद वापस आ जाते हैं घर या फिर हॉस्टल में. आने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेस्ट करते हैं. फिर थोड़ा सा रेस्ट के बाद लंच टाइम होता है, लंच वगैरह करके फिर 2.5 घंटा 1 घंटा रेस्ट के बाद फिर शाम को 3:30 से स्टार्ट होता है ट्रेनिंग, 7 बजे तक. फिर 7 बजे के बाद सेम रूटीन, हॉस्टल पे आना, थोड़ा डायरी मेंटेन करना, क्या किया सुबह से प्रैक्टिस, घर वालों से बात करना, फैमिली से, और डिनर वगैरह करके फिर सो जाना. फिर सेम रूटीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है. ये होता है. बहुत ही ज्यादा एक्टिव शेड्यूल है मैम, मतलब आप बहुत कुछ कर रही हैं. हाँ. एक चीज और बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई इवेंट हो जो आपके लिए कोई मेमोरेबल इवेंट हो? वो तो है, क्योंकि मेरा फर्स्ट जब इंटरनेशनल मेडल मिला था वो मेरे लिए बहुत ही मतलब मेमोरेबल है. क्योंकि मैंने काफ़ी इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ, फाइनल तक भी गई हूँ, लेकिन मेडल नहीं आ रहा था. कभी 4th पोजीशन, कभी 5th पोजीशन.
काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट में ऐसा हो रहा था। तो जब मुझे ये फर्स्ट इंटरनेशनल मिला मंगोलिया में 2019 में, तो वो दिन तो मेरे लिए बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, कभी भूल ही नहीं सकती वो दिन। तो ये दिन मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। तो मैम जिम्नास्टिक के लिए किस टाइप की एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है, क्योंकि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो किस टाइप के एक्सरसाइजेस आप करती हैं? जिम्नास्टिक के लिए तो सबसे पहले जितना कम उम्र से स्टार्ट किया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि तब बॉडी सॉफ्ट रहता है, बेंड करने में या फिर स्ट्रेचिंग वगैरह करने में इजी रहता है। और जितना हम लेट करेंगे स्टार्ट, जैसा 8-9 साल, ये बहुत ही लेट है। अभी तो 3-4 साल से ही बच्चे सब स्टार्ट करने लगे हैं। हम लोग जितना लेट स्टार्ट करेंगे बॉडी टाइट हो जाएगा और बेंड करने में मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है जिम्नास्टिक वालों के लिए। तो इसीलिए मैं तो बोलूँगी स्ट्रेचिंग के लिए बचपन से ही स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे आप टोक्यो ओलंपिक्स में आपका ये इवेंट स्टार्ट हुआ था, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स आए हुए थे, मतलब डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहे थे उस समय? इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में और इतना अच्छे कॉम्पिटिटर तो थे ही, बहुत ही अच्छे सिमोन बिलेज जैसे। लेकिन उस टाइम मुझे लगा था कि मैं अपना बेस्ट दूं, क्योंकि ये नहीं, कुछ और दिमाग में नहीं आ रहा था कि देख, एक तो लॉकडाउन था और इतना दिन ट्रेनिंग नहीं हुआ था पूरा। तो अभी जितना कम टाइम में मैंने किया, जो मैं कोशिश किया कि वही मैं दूं अपना बेस्ट, क्योंकि मुझे फर्स्ट सेकंड तो होना नहीं, क्योंकि मुझे देना था जो मेरे पास है वो बेस्ट दूं। तो मेरा उस टाइम दिमाग में ऐसे चल रहा था कि मैं अपना बेस्ट देके कंप्लीट करके निकल के आऊं। बहुत सही। तो उन एथलीट से भी मतलब कुछ सीखने को मिला आपको, जो टॉप कंटेंडर्स थे, वहां पे कुछ बातचीत हुई? हाँ, बातचीत तो नहीं हुआ, क्योंकि कोविड के कारण में सबका टाइमिंग अलग अलग था प्रैक्टिस का। लेकिन थोड़ा बहुत 1-2 बार दूर से हम लोग देख लेते थे कि टीम का साथ ज्यादा अच्छा रहता है। अगर टीम होता है ना तो एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी और सब कुछ सपोर्ट मिल जाता है। जब हम ग्रुप के साथ थे, मैं तो अकेले ही गई थी, लेकिन टीम होते हो तो मेंटली सपोर्ट भी बहुत रहता है और एक दूसरे का सब सपोर्ट था। और जैसा यूएस का टीम को देखा, इटली टीम को देखा, बाकी टीम को भी देखा, रशिया टीम का, ग्रुप में हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मतलब अच्छा लगा देख के। तो ये चीज बहुत होना चाहिए, मतलब होना भी चाहिए, जो ग्रुप सपोर्ट रहता है। तो यहाँ से इंडिया से आपके साथ कौन कौन गए थे आपके साथ, आपके कोचिंग स्टाफ के साथ, और भी कोई सपोर्टर? नहीं, मैं और मेरे कोच गए थे और कोई नहीं गए। अच्छा, तो जिस इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, स्टार्ट होने से पहले कोच ने आपसे क्या कहा था? डू योर बेस्ट, यही बोला कि अपना बेस्ट दे और अच्छे से कर। तो मैम ये टोक्यो ओलंपिक्स तो खत्म हो गया, आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान? आगे क्या मैं सोच रही हूँ कि 2024 है अभी ओलंपिक, लेकिन वो तो अभी 3 साल बाकी है। लेकिन उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स आ रहा है 22 में। मैं उसके लिए प्रिपरेशन ले रही हूँ, क्योंकि अभी 1 साल है। तो मैं कोशिश करूंगी वहाँ पे अपना बेस्ट दूं और कुछ अच्छा करके आऊँ। तो मैम आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, ये ओलंपिक्स में क्या क्या होता है हमें इतना कुछ पता नहीं था, आप खुद जाके वहाँ पे एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो जाते जाते मैम हमारे ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहती हैं आप? हाँ, ऑडियंस को मैं यही बोलूंगी कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने सारा सोशल मीडिया सब कुछ देखा, बहुत सपोर्ट मिला, और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। कंपटीशन में अच्छा पूरा होता रहता है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी आप लोग सपोर्ट करो कि नेक्स्ट कंपटीशन मेरा अच्छा हो, और अच्छा करूँगी तो देश का नाम होगा और आप लोगों का भी होगा। इसलिए मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। तो मैम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स एंड असाइनमेंट्स। तो दोस्तों आपने देखा, इन्होंने बहुत कुछ कहा, कितने स्ट्रगलिंग जर्नी है, कितना पेन लिया हुआ है इंडिया को प्राउड करने के लिए। आगे इनका मकसद है कि 2024 एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ये मेडल लेके आएंगे। तो इनको विश यू ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा।
तो आज का कंटेंट मैं यही खत्म करना चाहूँगा। टिल देन स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस। फिर लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।